पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलना है। रेडियन यानी कि पाई के फॉर्म में लिखना है इसको। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डिग्री तो है नहीं, यहाँ मिनट है। तो सबसे पहले मिनट को भी डिग्री में हमें कन्वर्ट करना होगा। सॉल्यूशन पे आ जाएंगे हल में, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये आपको पहले बता रहा हूँ, और उदाहरण के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास है 40 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। ये आप जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। तो डिग्री मिनट को डिग्री में बदल देंगे, 20 को डिग्री बदलने के लिए 60 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। तो 20 से कम 20, 20×3 = 60, यानी कि ये हो गया 40 सहित 1/3 डिग्री। इसको हल करो, ये आ जाएगा 40×3 = 120 और 121/3 डिग्री, ठीक है। हमें क्या करना है भाई, हमें रेडियन में बदलना है, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। आपको क्या करना होता है, अगर रेडियन में बदलना होता है ना, तो डिग्री माप जो भी है उसको आपको गुणा करना होता है पाई/180 से, ठीक है। तो ऊपर ऊपर गुणा कर दो, कुछ कट पिट रहा है नहीं, तो 121 पाई 18 दिए 54, यहीं पे छोड़ दो। ये आपको अपना आंसर मिल गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आ सकता है, 1 क्या 2 नंबर में भी आ सकता है। अगले प्रश्न पे आ जाओ, 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट ऑलरेडी रेडियन में प्रश्नानुसार, ये जो 2 क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं ना, दोनों में से एक तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, सॉरी डिग्री में बदलना है। तो अगर डिग्री माप रेडियन को अगर हम डिग्री में बदलना होता है ना, तो हमें 180/22 से गुणा करना होता है। फिर क्या करना होता है, हमें पाई का मान रखना होता है पूरा। पाई का मान 22/7, बट्टे का साथ यहाँ ऊपर आ जाएगा, 6 × 180 × 7/22, ठीक है। तो थोड़ा और काट पीट सकते हो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर गुणा करना है हमें। सो देखिए भाई साहब, गुणा करना आपको आना चाहिए। ये क्या है, 3×7 = 21 का गुणा करना है 180 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 37, 3×7 = 21, तो ये आ जाएगा 3780/11, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको भाग देना है 11 से। तो 11×3 = 33, यहाँ से कितना बचा, 4 बचा, 8 आ जाएगा, 11 चौके 44, यहाँ से 4 बचेगा, 0 आ जाएगा, 11×3 = 33, कितना बचा, घटाएंगे तो 7 बचेगा, ठीक है। तो कितनी बार गया, 343 बार गया, ये पूरा गया, ये डिग्री में आ जाएगा। बाकी जो बचा है 7, ठीक है, वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। वो अब डिग्री के बाद क्या आता है, मिनट आता है, तो 7/11। अब आप क्या करना है, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में जा रहे हैं, मतलब डिग्री से हमें अब मिनट में जाना है ना, मिनट में जा रहे हैं तो यहाँ प्लस लिख दो। और आप जानते ही हैं कि 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट, तो 60 से गुणा कर दो और फिर उसको 11 से भाग देना है। तो 7 × 42, ठीक है, 11 से भाग देंगे, 11×3 = 33, 11 चौके 44 ज़्यादा हो जाते हैं, घटाएंगे, 12 में से 3 गया, कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। और यहाँ से 0, 11×8 = 88, 2 बचेगा, तो 38 गया, तो ये आ जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट। मिनट के बाद सेकंड ही होता है, ठीक है। कितना बचा, 2, तो यहाँ देखेंगे 2/11। अब हमें क्या करना है, आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, फिर 11 से भाग दे देंगे, 11 × 7 = 12,
ठीक है, 12 120, 11 से भाग देंगे, 11 कम 11, एक बचा 10 हो गया। ठीक है, तो ये 0 यहाँ आ जाएगा, 11 दाई 110। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 दशमलव कुछ। ठीक है, 0 बढ़ाएंगे तो 10,99 जाएगा। तो ये आ गया 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 सेकेंड। ठीक है, तो रेडियन को डिग्री माप में बदलना थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ता है इसमें, और इसमें डिग्री, मिनट और सेकंड तक छोड़ना होता है आपके आंसर को। ठीक है, किसी भी प्रश्न में डाउट हो एक बार दोबारा देखिए, बाकी तो मैंने पूरा पढ़ा ही रखा है। ठीक है, मैं लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नए पुराने दोनों तरीके से करा रखे, पुराना भी है और नए एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर भी वीडियो चैनल पे मौजूद है, जिन पे लाखों बच्चों ने ऑलरेडी देख रखा है। अगला प्रश्न क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर इतने सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। तो देखो हमें प्रश्न में क्या बोला है, कह रहे उस वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या हमने आर मानी है, जिसमें 60 डिग्री का कोण है। यहाँ पे ये जो कोण बनता है वो 60 डिग्री का है, और परिधि पर ये जो परिधि है ना, यहाँ पर कितने अंश का चाप बनाता है, 37.4 सेंटीमीटर का चाप बनाता है। ठीक है, तो हमें ये त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हमें सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, कोण दे रखा है 60 डिग्री और हमें एल दे रखा है, एल मतलब परिधि की लंबाई 37.4। यहाँ लिखोगे हम जानते हैं, वी नो दैट। आप क्या जानते हो, एल बराबर क्या होता है, आर थीटा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन थीटा। ठीक है, बट इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी चीज़ आप करोगे वो सारा चीज़ आपका पाई के फॉर्म में होना चाहिए। थीटा आपको दे रखा है डिग्री के फॉर्म में, तो डिग्री को हम कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बट्टे 180 से गुणा करते हैं, और आपको पता भी होगा 60 दिया, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3। ठीक है, तो एल का मान है 37.4, थीटा का मान है पाई बट्टे 3। तो बट्टे का 3 ऊपर आ जाएगा, पाई का मान है 22/7, बट्टे का 7 भी ऊपर आ जाएगा, 37.4 × 3 × 7 अपॉन में 22। ठीक है, जब इसको पूरा हल करोगे ना, तो जो आपको आपका आंसर मिलेगा वो मैं लिख देता हूँ, 35.7 सेंटीमीटर। गुणा करके 22 से भाग दे देना, गुणा भाग जो घटाना ये तो सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको आना चाहिए। इतना कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई इतने सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है। ठीक है, 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है ये हमें निकालना है। सो देखिए ये घड़ी है, ये घड़ी की सुई है। ठीक है, और 40 मिनट में मानते हैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया, या यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये मानते हैं। यानी कि हमें जो निकालना है वो एल निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एल निकालना है, और हमें आर दे रखा है इस वाले प्रश्न में 1.5 सेंटीमीटर, ये हमें आर दे रखा है, और थीटा छुपा रखा है। थीटा बोला 40 मिनट में कितना कवर करेगी। आप जानते हैं 60 मिनट में तय जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसलिए 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में होता है 360 को 60 से भाग दे देंगे तो 6 6 36 6 डिग्री। इसलिए 40 मिनट में कितना कोण बनाएगा, 6 को 40 से गुणा कर दोगे तो 6 चौको 24, 240 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो थीटा हमारे पास 240 डिग्री है, तो थीटा को रेडियन में बदल देंगे। तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बट्टे 180 से गुणा कर देते हैं, 0 से 0 कटा, 6 तियाँ और 6 चौके, तो थीटा आ जाएगा 4 पाई बट्टे 3। ये थीटा है, आर भी हमें पता है, एल निकालना है। हम जानते हैं एल बराबर क्या होता है, आर थीटा। आर का मान है 1.5, थीटा का मान है 4 पाई बट्टे में 3।
पाई का मान 22/7, बट्टे में ऑलरेडी क्या है 3 है। तो देखो 15 चौके 60, 6 आ जाएगा और 3 दूनी 6, ये हो गया। ओके, तो 22 दूनी 44 बट्टे में 7। ठीक है, भाग दे दोगे 7 से तो आंसर आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो, चाप की लंबाई समान दे रखी है, अपने केंद्र पर क्रमशः इतने और इतने का कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे ये जो त्रिज्या है मान लेते हैं ये R1 है और ये वाला त्रिज्या R2 है। ठीक है, ये प्रश्न में दे रखा है। अपने केंद्र पर जो कोण बनाते हैं, ये बनाता है 65 डिग्री और दूसरा बनाता है 110 डिग्री। ठीक है, इसकी चाप की लंबाई L है और इसकी चाप की लंबाई भी L है, क्योंकि चाप की लंबाई समान दे रखा है। तो त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, R1 अनुपात हमें R2 निकालना है। ठीक है, अब आप देखो सबसे पहले हमें दिया है जो कोण हमें दे रखा है ना, कोण θ1 मान लो, θ1 जो हमें दे रखा है 65 डिग्री, तो डिग्री को बदलना होता है रेडियन में। ठीक है, π/180 से गुणा कर देंगे, ये 65 है। काटो इसको, 5 तिया 15, 5 छंग 30, 5 कम 5, 5 तिया 15, तो 13 π/36। और जो θ2 है वो हमें दे रखा है 110 डिग्री, तो π/180 से गुणा कर दो, तो 0 से 0 कटा, तो ये आ जाएगा 11। और कुछ कटेगा क्या? 110 ही तो है, 11। ओके, ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो ये आ गया 11 π/18। ओके, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा और बढ़िया बना सकते हैं, यहाँ 36, यहाँ भी 36 कर सकते थे अगर 2 से गुणा कर दे ऊपर नीचे। ठीक है, तो ऊपर 22 हो जाएगा, ये 36 सेम टू सेम हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, ये कर दिया। आप जानते ही हैं L बराबर क्या होता है, R θ, इसलिए पहली स्थिति में R1 θ1 होगा, वो L जो दूसरा होगा वो R2 θ2 होगा, और ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर बोला गया प्रश्नानुसार। R1 θ1 जो है वो R2 θ2 के बराबर है, ये प्रश्न में ही दे रखा है। सो देखिए R1 कितना है, R1 तो नहीं पता नहीं, θ1 कितना है 13 π/36, R2 पता नहीं, θ2 कितना है 22 π/36, 36 से 36 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। देखो आगे क्या होगा, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा और ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। बट्टे का मतलब ही होता है अनुपात। ठीक है, बाकी सभी चैप्टर्स की भी जो वन शॉट एग्जाम्पल्स है वो मैंने करा रखे हैं, जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आप वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो ना भाई, आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, और ये जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन अगर ना आए ना आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो या टेस्ट पेपर हो, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और ना आए ना तो फिर मेरे वीडियो कभी मत देखना, मैं ये तो कह देता हूँ आपको। ठीक है, उदाहरण के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अच्छे होते हैं, बल्कि एनसीईआरटी तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़्यादा आसान होते हैं, उदाहरण के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं, और थोड़े से एग्ज़ाम में इसी से ही टीचर क्वेश्चन देते हैं। हमें दे रखा है cos x का मान इतना, x हमें तृतीय चतुर्थांश में स्थित बोला गया है। सबसे पहले बात देखो, कोऑर्डिनेट्स का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, 0 से π/2, पाई ये आपका 3π/2, और यहाँ से आपका 2π। जानते ही हैं आप, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। पहले वाले में ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरे वाले में साइन कोसेक आफ्टर स्कूल। इसके बाद यहाँ आ जाता है 10 कॉट कोचिंग, उसके बाद कॉस सेक। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसमें बोला गया है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। देखो नेगेटिव दे भी रखा है, तो दिया है आपको कॉस दे रखा है और बाकी सारे मान निकालने हैं। ठीक है, कॉस हमें दे रखा है माइनस का 3/5 और तीसरे चतुर्थांश में बोला गया है, इसी में मैंने टिक भी कर दिया है। कॉस दे रखा है, सेक आराम से यहीं से निकाल दो। सेक एक्स क्या होता है भाई, 1 में कॉस एक्स, इसका उलट दो, -5/3। -5/3 माइनस ही होता है तीसरे में, तो ये तुरंत आपको सेक भी मिल गया फटाफट से। कॉस दे रखा है, आप जानते हैं चूँकि साइन एक्स क्या होता है, √1 - cos स्क्वायर एक्स होता है। ये -3/5, ये रखो, हल करो। 3 का माइनस का और +3 का, ये आ गया, इसको हल करो। 25 से कम 25 -9, ये आ जाएगा 16/25। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 4/25। ओ यार 25 क्यों लिख दिया, 4/5। अब साइन का मान तीसरे में नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस 2 सिंबल होते हैं वर्गमूल के बाहर, तो हम लेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग माइनस। तो साइन एक्स का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा -4/5, क्योंकि एक्स हमारा तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय चतुर्थांश में 10 और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। भाई सेक मिल गया, साइन मिल गया, तो 10 भी मिल जाएगा। 10x क्या होता है, साइन x/cos x। साइन कितना है, -4/5, कॉस कितना है, -3/5। बट्टे में 5 कटा, माइनस माइनस प्लस, 4/3। पॉजिटिव का है, पॉजिटिव का ही आएगा, और 10 का मान पॉजिटिव में होता है तीसरे चतुर्थांश में। 10 आ गया, लगे हाथ कॉट भी आ जाएगा। कॉट क्या होता है, 1/10x। कक्षा 10 में पढ़ रखा है आपने, इसका उलट दोगे 3/4। सेक मिल गया, साइन मिला तो कॉसेक भी मिल जाएगा। कॉसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x, उलट देंगे -5/4। तो बाकी सभी मान हमारे निकल गए। ओके, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये प्रश्न काफ़ी शानदार है, जैसा अभी किया था बिल्कुल वैसे ही प्रश्न है, बस सारे सूत्र पता होने चाहिए। देखिए, हमें बोला है कॉट एक्स द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, π/2 से पाई में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, जानते हैं हम। अब इसका प्रयोग कीजिए। हमें दे रखा है कॉट एक्स, -5/12, माइनस का ही होता है सेकंड में को। कॉट दे रखा तो लगे हाथ 10 मिल जाएगा मुझे, उल्टा होता है -12/5। सेकंड में माइनस का ही होता है, 10 मिल गया। अब आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो अगर मैं सेक एक्स निकालना चाहूँ तो √1 + tan स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। 10 का मान मुझे पता है -12/5 है, स्क्वायर कर दूंगा। 12 का वर्ग 144, नेगेटिव का वर्ग पॉजिटिव हो जाते हैं। इसको हल करेंगे, 25 से कम 25, तो ये आ जाएगा 169 बट्टे में 25, तो ये बाहर आ जाएगा 13/5। और सेक का मान सेकंड चतुर्थांश में नेगेटिव में होता है, तो इसे नेगेटिव में ले लेंगे, तो सेक एक्स मुझे मिल जाएगा नेगेटिव। ये लिखना है क्योंकि एग्जाम में, क्योंकि सेक एक्स द्वितीय चतुर्थांश में और द्वितीय चतुर्थांश में सेक का मान ऋणात्मक होता है, फिर ये लिखोगे ऐसे प्रॉपर वे में। सेक मिल गया, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। कॉस एक्स क्या हो जाएगा,
5 ऊपर 13 नीचे, ठीक है, ये आ गया। अब कॉस मिल गया तो तुम साइन निकाल सकते हो। साइन एक्स बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस का मान है माइनस के 5/13, 5 का वर्ग 25, नेगेटिव का वर्ग पॉजिटिव 169, 169 एक कम 169 25, तो ये आ जाएगा 144/169, तो ये आ जाएगा 12 और इसका वर्गमूल 13। साइन का मान पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लेंगे तो ये हमें आंसर मिल गया। साइन मिला है तो कॉसेक भी मिल जाएगा लगे हाथ। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, पॉजिटिव में लिखा जाएगा क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है साइन और कॉसेक। सारे मान निकल गए आपके, एक दे रखा था 5 और निकाल दिया हमने, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो भाई एक बार वीडियो दोबारा देखिए, दिक्कत होगी ही नहीं। अगला प्रश्न है 1 नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ देखिए हमारे पास है साइन 31π/3, ठीक है। ये जो 31π/3 है ये मान हम नहीं जानते हैं। जब भी मान नहीं जानते उसको हमें तोड़ के लिखना होता है, और तोड़ के जोड़ के कैसे लिखते हैं, इन में 0 से π/2, π/2 में जोड़ें घटाएं या उनके मल्टीपल्स हों, है ना, ये सब मैंने बता रखा है। और जितने क्वेश्चन आप बनाओगे खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 31π हम कैसे लिख सकते हैं, देखो आप जानते हैं साइन 2nπ प्लस माइनस थीटा क्या होता है, साइन प्लस माइनस थीटा यहाँ पे जो होता है उसके बराबर, ठीक है। तो 2nπ देखो 31π को मैं लिख सकता हूँ 30 में अगर मैं 1 पाई जोड़ूँ तो 31 हो जाता है ना, तो देखो कैसे लिख सकता हूँ। ये जो चीज़ है ना वो आती है प्रैक्टिस से। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 10π प्लस π/3, यहाँ से π/3 मुझे दिख रहा था, ठीक है ना। हमेशा जो तोड़ोगे जोड़ोगे ना वो कौन सा एंगल होगा, या तो 0 होगा, या तो π/6 होगा, π/3 होगा, π/2 होगा, π/4 होगा। प्लस माइनस थीटा में यही एंगल्स होंगे और कोई एंगल्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2nπ देखो 2nπ, n की जगह पे क्या है 5 है, ठीक है, प्लस थीटा की जगह पे ये π/3, तो यहाँ से सूत्र द्वारा ये आ जाएगा, प्लस में तो प्लस का लेंगे, और साइन π/3 यानी कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। कितना आसान था आप खुद देखिए, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हमने आराम से बना लिया है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न को कैसे करेंगे आप, तो देखिए इस प्रश्न को करने के लिए क्या है ना, डिग्री में है वो रेडियन में था, तो आपको क्या करना है, भाग देना है, 2π से भाग देना होता है हमेशा 360 से, तो 1710 है, इसको आपको भाग देना है 360 से, ठीक है। तो यहाँ 3 अंक है, यहाँ 3 अंक लेंगे तो छोटा पड़ जाएगा, तो हमें लेना पड़ेगा 4 अंक। अब इसमें क्या होता है, हम भाग देने का नियम वैसे क्या होता है कि या तो वही है इससे छोटा है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आप बड़ा भी ले सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, ठीक है। 360 से भाग देना है, तो 360 हिसाब लगाओ, ये 360 है तो कितनी बार गुणा करें, 360 गुणा अगर मैं 5 करता हूँ 5 बार तो 1800 आएगा। हाँ ये नेगेटिव में ये ध्यान रखिएगा, 1800 जोड़ेंगे, देखो ये है ना, ये नेगेटिव का ध्यान रखिएगा। तो जब हम जोड़ेंगे तो हमने जब भाग दिया तो कितना ज़्यादा आया है, 90 ज़्यादा हो गया, ये माइनस का 90 ज़्यादा हो गया है। तो देखो यहाँ कैसे हो जाएगा, आप जानते हैं कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये जो चीज़ है कॉस माइनस के ये जो चीज़ लिखा हुआ है ये एक्चुअली है क्या, कॉस 1710, और कितना जब भाग दिया तो कितना ज़्यादा हो गया, 90 ज़्यादा हो गया,
तो इसको लिखेंगे कॉस 2n पाई। ज़्यादा कितना हो माइनस में, जब ज़्यादा होगा तो माइनस में लिखा 2n पाई माइनस के थीटा। n की जगह पर क्या है हमारा 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉस माइनस के थीटा, थीटा की जगह पर 90। और आप जानते हैं कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, कॉस 90। और कॉस 90 का मान क्या होता है 0। कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 1 होता है, ठीक है। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसको हल करके 1 लाना है। सबसे पहले यहाँ जाते हैं 3 साइन पाई बाई 6, ठीक है, यानी कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। सेक 60 का मान 2 होता है। अब ये चीज़ है, इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा। यहाँ देखो पाई बाई 6 दिख रहा है, तो पाई बाई 6 5 पाई ऊपर चाहिए, तो 6 में से जब 1 पाई घटाएंगे तो 5 पाई बचेगा। और गुणे में कॉट पाई बाई 4, वो तो आसान है। सो देखो 4, इसको हम तोड़ के लिखेंगे साइन पाई 6 पाई, हाँ तो यहाँ पाई माइनस के पाई बाई 6 और कॉट पाई बाई 4 का मान 1 होता है। इसको हल करके ये बायां पक्ष हल करके दायां पक्ष लाना है। तो ये बायां पक्ष हल कर रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3/2, ठीक है। देखो 6 पाई में से 1 घटाएंगे तो 5 पाई बट्टे 6 आ जाएगा। और आप जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा साइन पाई बाई 6 गुणे में 1 है। साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2, ठीक है। कितना होता है 1/2 होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये माइनस नहीं होगा यार, यहाँ गुणे में है ये चीज़, ठीक है। ये गुणे में है, ये 2 से 2 कटेगा, फिर नहीं तो 1 कभी नहीं आएगा। तो यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से बचेगा 2, 1 कम 2, आंसर आ जाएगा 1, जो आपको प्रूफ करना है। ये गुणे में है, ठीक है। तभी मैं कहूँगा 1 तो नहीं आ रहा है ऐसे, यहाँ गुणे में है, ठीक है। हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो 15 डिग्री है। अब 15 डिग्री है तो 15 डिग्री का मान हमें नहीं पता, हमें मान पता होता है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है ना। तो 15 डिग्री को मैं इन एंगल्स में जोड़ या तोड़ के लिख सकता हूँ। 45 में से 30 को घटाऊंगा तो क्या हो जाता है 15 आ जाता है। तो देखिए साइन 15 को मैं लिख सकता हूँ साइन 45 डिग्री माइनस के 30 डिग्री, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या है, ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है। आप सूत्र पता होगा आपको, साइन ए माइनस बी का जो सूत्र होता है वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। चैप्टर जो मैंने पढ़ा रखा है ना, वहाँ पर सब कुछ करा रखा है। सूत्र में रख दो साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। साइन 45 का मान क्या होता है भाई, 1/√2। कॉस 30 का मान होता है √3/2। कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 2√2 √3। नीचे लॉस पर समान है, ऊपर आ जाएगा √3 माइनस के 1। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो 13π/12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा हटके हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आसान है, अगर जिस क्वेश्चन में तुम्हें लग रहा है कि भाई क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा है और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखना। वो क्वेश्चन टीचर लोगों का फेवरेट होता है,
ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तोड़ जोड़ के लिखना है। 13 पाई 12 पाई में अगर एक जोड़ दूँ तो 13 पाई हो जाता है। तो पाई प्लस पाई बट्टे 12। हमेशा जोड़ना छोड़ना किस में होता है, मैंने बोल रखा है 0 से पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। इन्हीं एंगल्स के बीच में आपको जोड़ना या घटाना होता है। तो 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है आप जानते हैं। 10 पाई प्लस थीटा जो होता है वो होता है 10 थीटा के बराबर। तो थीटा क्या आ जाएगा 10 पाई बाई 12। ठीक है। फिर से इसका मान हमें नहीं पता है तो फिर इसको तोड़ के लिखेंगे हम। तो पाई बट्टे 12 को मैं लिख सकता हूँ पाई बट्टे 4 बट्टे पाई माइनस 6। इस तरीके से तोड़ के लिखा है हमने। जो मान हमें पता है, पाई बाई 4 का मान भी पता है, पाई बाई 6 का मान भी हमें पता है, और हमें सूत्र पता है 10a माइनस बी का सूत्र क्या होता है 10a माइनस का 10b 1 प्लस 10a 10b, यही सूत्र होते हैं। ठीक है। सूत्र सारा याद रखो, ये कक्षा 12 में भी हेल्प करेगा और बड़ी क्लास में जब जाओगे तब भी हेल्प करेगा। सूत्र में रखो 10a माइनस के 10b 1 प्लस 10a 10b। 10 पाई बाई 6 यानी कि 10 30 का मान 1/10√3। लॉसअप आ जाएगा √3 कम √3 माइनस के 1 √3 कम √3 प्लस 1। इसके बट्टे में √3 इसके बट्टे में √3 कटा तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ठीक है। यहाँ से ना एक काम करना, √ कभी नीचे नहीं छोड़ देना, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देना तो ऊपर आ जाएगा √6 माइनस के √2 √2 2 दूनी 4। यहाँ छोड़ना आंसर। इस वाले में परिमेयकरण कर देंगे, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो देखो ऊपर तो आ जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है। ऊपर खोल दोगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab। तो ये ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 2 ज़ा 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2 माइनस के √3। ठीक है जी। तो ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसको हल करके हमें ये लाना है। ठीक है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बायां पक्ष, ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन एक्स प्लस वाई जगह का मैंने तो मैं डायरेक्ट खोल देता हूँ, फॉर्मूला लगाएंगे। साइन, देखो ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर, तो साइन ए, फिर क्या होता है कॉस बी, फिर प्लस में कॉस ए साइन बी। माइनस की जगह पे बस माइनस लग जाता है, उसमें सब कुछ वही रहता है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर आपको tan x चाहिए, तो साइन के बट्टे में cos x और cos y को आपको हटाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा ना, tan x लाने के लिए देखो बट्टे में cos x चाहिए और इस cos y को हटाना पड़ेगा, तो cos x cos y से गुणा भाग कर दूंगा। cos x cos y से भाग देने पर हर एक पद, अंश में भी और हर में भी, हर एक पद में।
ठीक। अब देखो कुछ इससे ये कटा, इससे ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से देखो, साइन एक्स बट्टे कॉस 10x प्लस साइन वाई बट्टे कॉस वाई 10y। यहाँ पे भी वही चीज़ है, प्लस की जगह बस माइनस लग जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें लाना था, आंसर आ गया। इस वाले प्रश्न में आ जाओ, ये थोड़ा लॉजिकल प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा रटना पड़ जाता है। देखो 3x, 10 3x दिख रहा है आपको, 10 2x दिख रहा है आपको, 10x दिख रहा है आपको। ये एक आइडेंटिटी है, एक सर्वसमीका की तरह व्यवहार करती है। तो देखो आप 10 3x को कैसे लिख सकते हैं, 10 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या है, a की जगह पर है और ये b की जगह पर है। 10a प्लस बी वाला सूत्र लग जाएगा, 10a 10b 1 माइनस 10a 10b, 10a 10b। सूत्र तो पता होगा ना, सारा खेल सूत्र का ही है। देखो 10a प्लस b का जो सूत्र होता है वो होता है 10a प्लस 10b बट्टे में 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। अब ये चीज़ें तिरछे गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 10 3x माइनस के 10 3x 10 2x 10x, और यहाँ पर क्या है 10 2x प्लस 10x, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इस टर्म को उधर ले जाना है तो, और इस टर्म को इधर ले आना है, 10 3x प्लस के इधर के माइनस का हो जाएगा 10 2x 10x, और ये वाला इधर आ जाएगा 10 3x 10 2x 10x। यही आपको सिद्ध करना था कि ये चीज़ इसके बराबर है। हो गया, आगे अब आंसर एकदम आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, इसको हल करके ये आना है, कॉस ए प्लस कॉस बी का सूत्र आपको दिख रहा होगा, कॉस ए प्लस कॉस बी। फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बट्टे 2 कॉस ए माइनस बी बट्टे 2, ये सूत्र होता है। ऐसे कई सारे फॉर्मूले जो मैंने पढ़ा रखे हैं, सिखा रखे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, लगा देंगे सूत्र में। देखिए 2 कॉस ए प्लस बी बट्टे में 2, फिर कॉस ए माइनस बी बट्टे में 2, ठीक है। देखो प्लस माइनस एक्स कटेगा, ये चीज़ 2 बार है, बट्टे में 2 कट जाएगा, ये चीज़ 2 बार है, बट्टे में 2, 2 से 2 कटेगा तो कॉस पाई बाई 4 बचेगा। और यहाँ से देखिए माइनस है, ये प्लस का, ये माइनस का कटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 2x, और ये बट्टे में तो 2x से 2 कटा तो सिर्फ कॉस x बचेगा। कॉस पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1/√2, ठीक है। तो इसको जब काटोगे तो √2 बचेगा, तो ये आ जाएगा √2 cos x। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, आराम से बन गया। देखिए ये फिर से वही फॉर्मूला है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड आपको प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में वही फॉर्मूला cos a प्लस बी, और यहाँ पर आ गया sin a माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो जो नया फॉर्मूला लग रहा है वो मैं लिखवा देता हूँ, साइन ए माइनस के साइन बी। इसका जो अगर साइन ए माइनस बी अगर है ना, दोनों साइन है तो कॉस से स्टार्ट होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बट्टे में 2, ठीक है, फिर साइन आता है ए माइनस बी बट्टे में 2,
और कॉस ए प्लस बी तो अभी ऊपर लिखा ही दिया है, लगाओ सूत्र यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बट्टे में 2, फिर आ जाएगा कॉस ए माइनस बी बट्टे में 2। यहाँ लगाएंगे 2 कॉस ए प्लस बी बट्टे में 2, और फिर आता है साइन ए माइनस बी बट्टे में 2। तो अगर आप ध्यान से देखें ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, कटा। ठीक है, यहाँ से 7 में से 5 घटाओगे, हाँ 7 में से 5 घटाएंगे 2x बट्टे में 2 कटा, नीचे भी वही चीज़ है साइन कटा, तो ऊपर से बचा cos x, नीचे से बचा sin x। तो cos बट्टा साइन क्या होता है, cot x। आंसर। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। उदाहरण नंबर ये जो 18 है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको विविध प्रश्नावली में मिलेंगे, वहाँ पे भी मैंने पढ़ा रखा है, तो आते ही आते हैं। ठीक है, 18 उतना इजी है, लेकिन टेक्निकल आसान वाला बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये इसको हल करके ये लाना है, 10x लाना है। नीचे देखो सूत्र बन रहा है cos a माइनस cos b का। चलो, लेकिन ऊपर क्या कर सकते हैं, देखिए ऊपर क्या होगा, साइन, यहाँ 3x है तो साइन 5x को और साइन x को एक साथ लेना होगा, इसको और इसको एक साथ लेना होगा। ठीक है, और इसमें लग जाएगा साइन a प्लस बी का सूत्र। देखो यहाँ पे 2 सूत्र लगेंगे, वो मैं लिखवा देता हूँ, साइन a प्लस साइन बी, जिसका सूत्र होता है 2 साइन ए प्लस बी बट्टे में 2, फिर आ जाएगा कॉस ए माइनस बी बट्टे में 2। नीचे कॉस है ना, तो उसका भी लिखवा देता हूँ सूत्र अलग से, सूत्र ही में ना, और कुछ तो है नहीं इसमें। कॉस ए, अरे यार, कॉस ए माइनस के कॉस बी, इसका जो सूत्र होता है, देखो जब कॉम दोनों कॉस हो और माइनस में हो तो माइनस पहले लगेगा। ठीक है, और साइन आ जाएगा आपकी बार 2 साइन, ठीक है, ए प्लस बी बट्टे में 2, और फिर आएगा कॉस नहीं, साइन ही आएगा, साइन। ठीक है, यहाँ पे साइन ही होगा, साइन ए माइनस बी बट्टे में 2, दोनों साइन होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, हाँ दोनों साइन ही होते हैं। ठीक है, अब लगाएंगे सूत्र 5, ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर है, तो ये हो जाएगा 2 साइन 5x प्लस एक्स बट्टे में 2, फिर आएगा कॉस 5x माइनस एक्स बट्टे में 2, और माइनस में क्या है, ये 2 साइन 3x, फिर यहाँ लग जाएगा माइनस, सामने है 2 साइन ए प्लस बी बट्टे में 2, फिर आपका आ जाएगा ए माइनस बी बट्टे में 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये 5 और 1 6, 6 का आधा 3, तो 2 साइन 3x, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 का आधा 2, तो ये आ जाएगा साइन 2x। नीचे से देखो वही चीज़ है, 5 और 1 6, 6 का आधा 3, और यहाँ से भी 4, 4 का आधा 2। ठीक है जी, अब ऊपर से देखो क्या कॉमन है, 2 साइन 3x निकालो कॉमन, यहाँ से बचेगा साइन 2x, पूरा बाहर आ गया, इससे ये कटा। ठीक है, इससे ये कट गया। अब आप देखिए ध्यान से,
कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम? गड़बड़ कर दिया यार, यहाँ कॉस था हमने साइन लिख दिया। ठीक है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। यहाँ है cos 2x। ठीक है, cos 2x माइनस 1। तो आप यहाँ से अगर मैं माइनस ओपनिश निकाल दूँ नीचे से, यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। नीचे से क्या है, माइनस के साइन 2x, माइनस से माइनस कट जाएगा। और 1 माइनस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये सूत्र है, आपको याद ही होना चाहिए। नीचे क्या है, साइन 2x। तो साइन 2x को अगर खोल के लिखूँ मैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकता हूँ। ये भी सूत्र है, 2 से 2 कटा, एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी, साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, क्या आ जाएगा, 10x। शानदार प्रश्न था, आराम से बन गया। तो कोई डाउट, कोई दिक्कत अभी तक यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आपको साइन एक्स दे रखा है और कॉस वाई दे रखा है। एक्स और वाई दोनों द्वितीय चतुर्थांश में है। देखो, द्वितीय चतुर्थांश में जब होता है ना, साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव में होती है और कॉस की वैल्यू नेगेटिव में होती है, तो उसी हिसाब से दे भी रखा है। ठीक है, तो आपको साइन एक्स प्लस वाई निकालना है। देखो, आपको साइन एक्स प्लस वाई निकालना है, तो सूत्र के हिसाब से क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये सूत्र है। इस सूत्र में आप मान रख देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपको साइन एक्स दे रखा है, ये हमें पता है, और ये भी हमें पता है। हमें बस पता नहीं है कॉस एक्स और साइन वाई, ये निकाल लेते हैं। ठीक है, निकालते हैं। चलो, सबसे पहले बात करते हैं कॉस एक्स की। तो कॉस एक्स क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये सूत्र है। साइन एक्स का मान है 3/5, स्क्वायर कर दिया, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, लॉसअप लेके हल करेंगे तो 25 माइनस के 9 यानी कि 16/25, यानी कि 4/5। कॉस एक्स है, द्वितीय चतुर्थांश में नेगेटिव में होता है, तो कॉस एक्स का मान नेगेटिव में आ गया। अब हमें साइन वाई का मान नहीं पता। ठीक है, साइन वाई क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। कॉस वाई का मान दे रखा है, माइनस के 12/13, वर्ग करेंगे, नेगेटिव का वर्ग पॉजिटिव हो जाएगा, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, तो 169 माइनस 144/169, तो यह आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5 और ये 13। साइन वाई पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव में लिया जाएगा। तो तीन चतुर्थांश पॉजिटिव होते हैं। अब मान हमें पता चल गया, ये मान रखो, साइन एक्स 3/5 कॉस वाई माइनस के 12/13 प्लस कॉस एक्स नेगेटिव के 4/5 और ये है आपका 5/13। ठीक है, कुछ 5 13 5 65, 12 3 36, नेगेटिव 13 5 65, वही लॉस ऑफ डायरेक्ट ले लिया, 4 5 20। ठीक है, तो 36 और 20 56/65। ओके, तो ये हमें हमारा उत्तर, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, एकदम सिंपल। ठीक है, आपको लग रहा हो कितना बड़ा होगा, कितना ये, तो दिमाग लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। सारा कुछ आपने जो सीखा है ना, उसी का ही उपयोग होता है, कुछ अलग से नहीं आता है यहाँ पर। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसको हल करके आपको ये लाना है, साइन 5x/2। ठीक है, तो कॉस ये सब गुणे में है, तो मैं क्या करूँगा, बाएं पक्ष तो लूँगा, तो फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 cos x cos y का सूत्र होता है, 2 cos a cos b का सूत्र होता है, तो 2 से जब गुणा करो तो उससे मुझे भाग भी करना पड़ेगा इन दोनों पदों में, और बट्टे का 2 दोनों तरफ से मैं उबानिश ले लूँगा। ठीक है, आपको सूत्र पता होगा, नहीं पता है तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, 2 cos a cos b। ठीक है, ये जो सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है, cos a प्लस b, और इधर होता है cos a माइनस की b।
ठीक है जी, ये सूत्र है, याद कर लीजिएगा। अब देखो ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर हम रखेंगे 2, अरे 2 क्यों लिख रहा हूँ, 2 तो इस सूत्र में आ चुका है ना, 2 नहीं लिखेंगे। कॉस ए प्लस बी, फिर आएगा गुणे में कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला इसके साथ भी है 1/2। अब इसमें भी वही चीज़ आएगा, कॉस ए प्लस बी, फिर आएगा कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखिए 1/2 है ना, टोटल से बाहर निकालो, इसको हल करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा कॉस 5x/2। ठीक है, और यार ये प्लस में होता है, ये प्लस 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 लगेगा। ठीक है, और यहाँ से 2 दूनी 4 में से घटाएंगे 3, तो यहाँ से बचेगा कॉस 3x/2। यहाँ पे आ जाओ, 3 2 3 6 और 9, गड़बड़ तो नहीं हो रहा भाई। देखिए 9 है, 9/2 ना, 3 दूनी 6 और 9 कितना होता है 15, तो ये हो जाएगा कॉस 15x/2। और 3 3 9, सॉरी 3 दूनी 6, 6 में से 9 घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेगा, कॉस माइनस के 3x/2। पर आप जानते हैं कॉस माइनस का थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। सो यहाँ से देखिए 1/2 तो टोटल के बाहर है, कॉस 5x/2 प्लस कॉस 3x/2, भाई यहाँ प्लस था, माइनस अंदर गुणा कर देंगे, कॉस 15x/2 और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 3x/2। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, परंतु एक दिक्कत हमें दिख रहा है, अगर मैं नेगेटिव यहाँ से वंश निकाल दूँ तो अंदर ही पॉजिटिव हो जाएगा। अभी हमारा दूर दूर तक आंसर नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं सूत्र लगा सकता हूँ, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। ठीक है, लगा देते हैं, कॉस ए प्लस बी। आंसर मुझे साइन में लाना है, तो साइन के फॉर्म में सूत्र लगाते हैं हम। देखिए कुछ कट पिट रहा है, ये देखो, अरे यार कट जा रहा, कट तो रहा था, ये टर्म और ये टर्म कट रहा है, काट दो, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा ना, ये प्लस का ही कट जाएगा, तो ये टर्म और ये टर्म बचेगा, और वो भी होगा माइनस में, 1/2 कॉस 5x/2 माइनस कॉस 15x/2। अब इसमें लगा देंगे सूत्र कॉस ए माइनस बी का, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखा के याद भी कराया था, माइनस के 2 साइन। ठीक है, जब कॉस माइनस हो तो माइनस लग जाता है, साइन ए प्लस बी/2, ए प्लस बी/2 साइन ए माइनस बी/2। ठीक है, तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल, माइनस साइन, देखो 15 और 5 20, 20 का आधा 10 और फिर उसका आधा, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से आ जाएगा साइन 5x। यहाँ से देखो 5 में से 10 घटाओगे, 5 में से 10 घटाओगे, क्या बोल रहा हूँ यार, 10 आएगा ना, 5 में से 15 घटाओगे तो 10 आएगा, 10 का आधा 5, तो यहाँ से आ जाएगा साइन माइनस के 5x/2। और आप जानते हैं साइन माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। तो जैसे ये माइनस सामने लगेगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, साइन ये 5x और ये साइन 5x/2। यही आपको प्रूफ करना था।
ठीक है, डाउट हो एक बार दोबारा देख लेना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। जिस साल मैंने पेपर दिया था ना 11th का, तो मेरे हाफ ईयरली में ये क्वेश्चन आया था, ये उदाहरण नंबर 20। ठीक है, और क्वेश्चन वो भी 1 नंबर में नहीं आया था, ये क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स में। अब देखना, आपको लगेगा कि बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही शानदार जानदार और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है। 10 पाई/8 निकालना है। क्या तुम इसे तोड़ के लिख सकते हो? जो एंगल तुम्हें पता है, जो रेडियन में एंगल तुम्हें पता है, नहीं लिख सकते। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, चूँकि 10 2x का सूत्र है एक। 10 2x क्या होता है? 2 10x बट्टे में 1 - 10² x होता है कि नहीं होता है? ये सूत्र हम जानते हैं। तो इस एंगल को मैं 2x के फॉर्म में लिख सकता हूँ। माना 2x बराबर पाई/8, यानी कि x के प्लेस पे क्या है, देखो 2x बराबर पाई/8। ठीक है, तो अगर एक सेकेंड, ये 10x देखो, माना x बराबर पाई/8 मानो तो बढ़िया रहेगा। तो ये हो जाएगा 10x के फॉर्म में हो जाएगा, है ना। तो 2x क्या होगा? 2x क्या हो जाएगा? 2 और x हमारे पास यहाँ है। ठीक है, तो 2x के प्लेस पे हो जाएगा पाई/4। ठीक है, 2x के प्लेस पे क्या हो जाएगा? पाई/4। अब देखो क्या होगा। ठीक है, हम जानते हैं 10 2x क्या होता है। 10 2x, तो 2x की जगह पे क्या है? पाई/4, तो 10 पाई/4 2 10x, x हमारा पाई/8 है। ठीक है, तो ये 10x और 1 - 10²x, हमें 10x ही निकालना है हल करके। 10 पाई/4 का मान कितना होता है? 1। हमें 10x का मान चाहिए, ये ध्यान रखना। तिरछे गुणा करेंगे तो 1 - 10² x बराबर 2 10x। ये उधर चला जाएगा, 10² x प्लस की 2 10x माइनस की 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो 10x को y मान लो, कुछ भी मान लो, ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो अगर 10x को तुम y मानते हो, 10x तुम्हें निकालना है, तो ये क्या होगा? y² प्लस 2y - 1 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण है, इसको हल करना है। इसका गुणा कुछ नहीं तो 1, इसकी गुणा इसके साथ, गुणा करने पे क्या है और घटाने पे 2। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो सूत्र क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस b² - 4ac बट्टे में 2a। तो a की जगह पर 1, b की जगह पर 2 और c की जगह पर माइनस के 1 है। b² माइनस के 4ac हमारा -1 2a। ठीक है, सूत्र में रख दिया। 4 और -4, तो ये हो जाएगा बीच √8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4 और ये प्लस का 4 बट्टे में 2, इसको लिख √8 का मतलब 2 ऊपर से 2 वेनिस्ट आ जाएगा। ये कटा तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस √2। ये मुझे मिल जाएगा मान। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस है और ये जो चीज़ है ये धनात्मक मान है। ठीक है, ये मान क्या है? धनात्मक मान है। तो हमारा आंसर क्या होगा? धनात्मक मान है। पाई/8 जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, पहले चतुर्थांश में आता है, और पहले चतुर्थांश में 10 का मान प्लस में होता है। ठीक है, तो लिख दोगे चूँकि पाई/8 फर्स्ट चतुर्थांश में आता है, इसलिए इसका जो मान है वो धनात्मक लिया जाएगा। तो जब जैसे धनात्मक लोगे तो √2 प्लस का लिया जाएगा और ये -1। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा √2 - की 1। देखें कितना शानदार क्वेश्चन था, आराम से बन गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होता है ना 10x/2 sin x/2 cos x/2, ये हर साल आता है आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम या फिर ईयरली एग्ज़ाम जब होगा या टेस्ट पे होगा, आता ही आता है, हर साल आता है।
तो इसको देख लो कैसे करेंगे। ठीक है, आपका मेन टारगेट होता है कि किसी तरीके से कॉस एक्स मिल जाए तो बात बन जाएगी। ठीक है, अगर तुम कॉस एक्स का मान निकाल देते हो ना तो साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू हंसते हंसते निकल जाएगा। 10 दे रखा है, कॉस निकालना है, अगर मैं सेक निकाल लेता हूँ तो कॉस निकल जाएगा। तो देखो मेरे मन में क्या आ गया कि हम जानते हैं कि शेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। 10 मुझे दे रखा है, ठीक है, 10 मुझे दे रखा है, और x का जो मान है वो देखो यहाँ दे रखा है ही, पाई से 3π/2 है ये, 3π/2 यहाँ होता है, यानी कि तीसरे चतुर्थांश में दे रखा है, और तीसरे में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। अब 10 का मान है 3/4, स्क्वायर करो, 16 एकम 16 प्लस 9 25/16, तो वर्गमूल निकालेंगे, शेक एक्स का मान नेगेटिव में होता है तो नेगेटिव में ले लेंगे, माइनस की 5/4, शेक मिल गया तो कॉस एक्स क्या होगा इसका उल्टा, माइनस के 4/5। कॉस मिलते ही तुम्हारी सारी दिक्कत परेशानी सब खत्म हो जाएगी। कैसे, देखो आपको सूत्र पता है, अब कॉस मिल जाएगा तो तुम साइन भी निकाल सकते हो। तो अभी देखो यहाँ से पहले एक चीज़ देखो, सबसे पहले क्या निकाल लो, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसका जो सूत्र होता है ना वो होता है 1 माइनस कॉस एक्स बट्टे में 2। ठीक है, और जो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू होता है ना वो होता है 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, मान रखो नेगेटिव, और ये नेगेटिव में तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4/5 बट्टे में है 2, 5 एकम 5 प्लस 4, तो 5 और 4 9/5/2, इसके बट्टे में कुछ नहीं, इसकी गुणा इसके साथ 9 एकम 9, इसकी गुणा इसके साथ 5 दूनी 10, 9/10। तो साइन एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू तीसरे चतुर्थांश में, तो तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स बाई टू ना, ये ध्यान रखिए। तो ये आंसर आ जाएगा जब इसका वर्गमूल निकालेंगे, 9 का वर्गमूल 3 और 10 का वर्गमूल √10। ठीक है, एक्स बाई टू जब हम करेंगे ना, देखिए और एक चीज़ देखो, एक्स बाई टू बोला है ना, एक्स बाई टू जब यहाँ पे करेंगे एक्स बाई टू, तो सबके ऊपर में 2 से भाग देना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा π/2, और ये हो जाएगा 3π/4, π/2 यहाँ होता है। ठीक है, 3π/4। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में आ जाएगा, और इसके बीच में जो मान होता है वो पॉजिटिव होता है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन का मान पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये ध्यान रख, दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा वो बात। अब आपको कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू निकालना है, सेम चीज़ वही है, अब प्लस की जगह पे बस माइनस आ जाएगा, माइनस है ना ये मान, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4/5, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 माइनस के 4, तो यहाँ से आ जाएगा 1/5 दूनी 10, 1/10। वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, और 10 का वर्गमूल √10, नेगेटिव में लिया जाएगा, क्योंकि एक्स बाई टू जब करेंगे तो सेकंड चतुर्थांश में बात बनेगी, और सेकंड चतुर्थांश में इसका मान क्या होता है, नेगेटिव में होता है। ठीक है, इसका मान क्या होता है, नेगेटिव में होता है, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, पहला आंसर। दूसरा आंसर, अब हमें निकालना 10x/2, 10x/2 क्या होता है, साइन एक्स बाई टू बट्टे कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू का मान कितना है 3/√10, कॉस एक्स बाई टू का मान 1/√10, √10 से √10 कटा, 3/1 माइनस का 3, द्वितीय चतुर्थांश में 10 का मान माइनस में होता है, माइनस में आ गया। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
हर साल एग्ज़ाम में आता है। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन में, 22वां नंबर। इसको हल करके 3/2 लाना है। ठीक है, इसको हल करके क्या लाना है, 3/2। आपको पता होगा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 + cos2x/2। फॉर्मूला है, खोल देता हूँ मैं इसको जब खोलूँगा तो मुझे मिलेगा 1 + cos2x/2। ये x की जगह पर है, तो इसको जब खोलूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, हाँ यहाँ से मिलेगा 1 + cos2 से अंदर गुणा कर दो, cos2x, ये x की जगह पर है ना, तो 2x, ठीक है, बट्टे में 2। यहाँ पे भी भाई ये x की जगह पर है, 1 + cos2x बट्टे में 2। देखो सबके बट्टे में 2 हैं, बाहर आ गया, 1 1 1, कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से बचेगा cos2x, ये चीज़ अब लिख के दिखाता हूँ पहले, cos2x ठीक है, ये चीज़ है। तो इसमें मैं सूत्र लगा देता हूँ, कौन सा, cos a + b का। ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है, लगा देते हैं। तो क्या होता है, 2 cos a + b/2। तो cos a + b बट्टे में 2। फिर आता है cos a - b बट्टे में 2। ठीक है, तो देखिए ये प्लस है ना, तो प्लस का ये माइनस का कटा, और ये कटा, तो यहाँ से क्या बचा, 1/2, 3 cos2x, 2 cos, यहाँ से देखिए 2x 2x, 4x का आधा 2x हो जाएगा cos2x, और यहाँ से ये चीज़ और ये चीज़ 2 बार होगी, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, तो 4π/3 का आधा, देखो ये चीज़ 2π 2π, 4π/3, ठीक है, और उसका आधा, तो 4π/3 का आधा क्या हो जाएगा, 2π, cos 2π/3 होगा। ठीक है, अब क्या है, आंसर जो लाना उसमें ध्यान रखिएगा। cos 2π को मैं लिख सकता हूँ कैसे, क्योंकि आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ, तोड़ के लिख सकता हूँ, इसी वजह से ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ cos π - π/3, इसको हल करोगे cos 2π/3 फिर से आ जाएगा, और आपको पता है cos π - थीटा, ठीक है, cos π - थीटा माइनस के cos थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1/2, क्योंकि ये माइनस यहाँ लग जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 cos 2x, यहाँ से आ जाएगा cos π/3, और cos π/3 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। दो से 2 कटा, cos 2x प्लस का cos 2x माइनस का ये भी कटा, तो सिर्फ क्या बचा, 3/2। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, एक बार दोबारा ज़रूर देखें, कहीं पे भी डाउट हो तो। इस तरीके से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में करा दिए हैं, बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे।